नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। महुआ मोइत्रा विवादों में घिरी हुई हैं। हम महुआ मोइत्रा और जय अनंत के बीच के उस विवाद की बात कर रहे हैं जो अब कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है। इस पूरे विवाद में 4 मुख्य किरदार, और ये किरदार कौन कौन है, इन चारों किरदारों की भूमिका क्या है, कैसे ये विवाद इतना बड़ा हो गया है, आइए आपको समझाते हैं विस्तार से। देखिए आप, महुआ मोइत्रा, इसमें एक किरदार निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद हैं। अगला किरदार लेकर आइए, जो अगले किरदार इसके अंदर हैं उनका चेहरा आपके सामने आ गया है। ये जय अनंत देहाद्राई हैं, वकील हैं पेशे से, और महुआ के किसी समय में बेहद करीबी और अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तीसरा किरदार दर्शन हीरानंदानी का है, जो कि एक कारोबारी हैं और कहीं ना कहीं इस मामले में इस रूप में जुड़े हुए हैं कि कहा जा रहा है कि पैसे इन्होंने ही दिए सवाल पूछने के बदले में। और चौथा किरदार के तौर पर यह अदानी समूह है जिसको बदनाम करने का बीड़ा महुआ मोइत्रा ने उठाया था, ऐसा अदानी ग्रुप की तरफ से कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये वो किरदार हैं जो इस पूरे मामले में यहां पर उभर कर सामने आए हैं। और इस बीच हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आप देख रहे हैं आशीष कुमार सिंह न्यूज रूम से मेरे साथ मौजूद हैं, नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं निपुण सहगल भी। सबसे पहले नीरज के पास आपको लेकर चलेंगे। नीरज, ये जिस तरीके का ट्विस्ट आज आया है, अदालत में जो सुनवाई चल रही थी, और जैसा कि निपुण कुछ देर पहले बता रहे थे कि साहब वहां पर जो वकील महुआ मोइत्रा को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कहीं ना कहीं जज साहब ने उन्हीं से पूछ लिया कि साहब जब आप मध्यस्थता कर रहे हैं तो आप यहां पर अदालत में आकर वकालत भी कर रहे हैं। उन्होंने खुद को अब अलग कर लिया है और निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि अब वो इस मामले को लेकर जाएंगे आगे एथिक्स कमेटी में, क्योंकि ये मामला है कि साहब यहां तो प्रभावित करने का खेल खेला जा रहा है। तो मुश्किलें महुआ मोइत्रा की सियासी तौर पर आपको लगता है कि बढ़ सकती हैं? जी बिल्कुल, मुश्किलें तो बढ़ सकती हैं, क्योंकि जय अनंत देहाद्राई जो खुद एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, लेकिन आज जो डिफॉर्मेशन केस की सुनवाई हो रही थी उसमें दूसरे नंबर के एक्यूज्ड भी हैं। तो जब केस की सुनवाई हुई तो वो खुद खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि कल दोपहर के 3 बजे के आसपास खुद जो महुआ मोइत्रा के वकील हैं जो इस केस को लड़ रहे हैं, इन्होंने उन्हें फ़ोन किया और बाकायदा आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात कही, और बाकायदा इसकी रिकॉर्डिंग भी इनके पास है। तो जो आदमी इस पूरे मामले को प्रभावित कर रहा था, या जो वकील इस मामले में मध्यस्थता कर रहा था और इस मामले को आउट ऑफ बॉक्स सेटलमेंट की बात कर रहा था, वो इस केस की पैरवी कैसे कोर्ट के अंदर कर सकता? तो इस बात को लेकर कोर्ट नाराज भी हुआ। अब जहां तक रही बात ये चूंकि इस मामले में एक्यूज नंबर 1 जो डिफॉर्मेशन केस फाइल किया है महुआ मोइत्रा ने, उसमें एक्यूज नंबर 1 निशिकांत दुबे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद हैं। जय अनंत ने दरअसल उन्हीं को पत्र लिखा था कि ऐसा ऐसा मामला हो रहा है, कैश यानी कि पैसे के बदले सवाल पूछे जा रहे हैं। और यही नहीं, महुआ मोइत्रा का जो ऑफिशियल एनआईसी का लॉगिन है, जो एक सांसद को लॉगिन आईडी दिया जाता है जिसके जरिए वो अपना मेल करता है, अपना सवाल पूछता है लोकसभा की वेबसाइट में, सारी फॉर्मेलिटीज करता है, वो लॉगिन आईडी हीरानंदानी यानी कि दर्शन हीरानंदानी जो कारोबारी है उनको दे दिया गया था, और उसके बदले वो कहीं से भी बैठ के लॉगिन करते थे और सवाल पूछते थे, ऐसा आरोप है। और ये चिट्ठी उन्होंने निशिकांत दुबे को दी। तो निशिकांत दुबे जब आज इस मामले में उनके सामने ये मामला आया कि एक सांसद अपने वकील के जरिए एक्यूज नंबर 2 को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एथिक्स कमेटी का मामला बनता है, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वो वकील हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि इस पूरे और इसी वजह से यहां से मुश्किलें बढ़ती हुई महुआ मोइत्रा की नजर आ रही है। रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।